अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में भी पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं तो फिर क्यों गांव वाले बच्चे 65 से 70% स्कोर पे ही रुक जाते हैं। समस्या बच्चों में नहीं है, समस्या सिस्टम में है। और सबसे बड़ी समस्या है कि उन टैलेंटेड बच्चों पे, उन ईमानदार और सच्चे बच्चों पे कोई भरोसा नहीं कर पाता है। और जब बच्चा कक्षा 11 और 12 में एग्रीकल्चर लेता है, उसी दिन से इस फील्ड में उसका भविष्य बनना स्टार्ट हो जाता है। पर उस समय उसको एक अच्छा और क्लियर डायरेक्शन और गाइडेंस देने वाला एक अच्छा बड़ा भाई, एक टीचर नहीं मिल पाता है। और इसी वजह से लाखों बच्चों का फाउंडेशन, उनकी नींवें इतनी कमज़ोर रह जाती है कि जब वो जैसे तैसे करके बीएससी एग्रीकल्चर तक पहुंचते हैं किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू या डायरेक्ट, तब तक वो काफ़ी लेट हो चुके होते हैं। और जो सपने उन्होंने कक्षा 10 के बाद, जब बोर्ड कक्षाएं कक्षा 11 और कक्षा 12 में एडमिशन लिया था, तब देखे थे कि मैं अपने परिवार के, अपने इस गांव के, अपने समाज के और अपने इस देश के और इस किसान कौम के आने वाले समय में हालात बदलूंगा, मैं सारी चीज़ें चेंज करूंगा, वो कहीं ना कहीं टूटने लगते हैं। और अपने राजस्थान की जो कॉलेज व्यवस्था है वो भी इतनी जर्जर है। मैं सिर्फ उन नए कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इवन मैं यूनिवर्सिटीज़ की भी बात कर रहा हूँ जहाँ पे अभी भी 50 से 70% सीटें खाली पड़ी है। तो कहीं न कहीं ये हमारे इस देश के लिए दुर्भाग्य है। आने वाली पीढ़ियों के जो अवसर हैं, जो उनकी शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो एजुकेशन क्वालिटी है, वो कहीं न कहीं स्तर जो है उसका निम्न होता जा रहा है। और फार्मर्स लव एग्रीकल्चर पिछले 5 सालों में, 6 सालों में लाखों हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्वालिटी एजुकेशन प्लस उनकी करियर काउंसलिंग और मेंटरशिप देने के बाद हमने ये फैसला लिया था। कल भी मैंने हमारा विजन वीडियो अपलोड किया, जिन्होंने नहीं देखा वो देखना। हमने ये फैसला लिया कि जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो छोटे बहन भाई है, उनका हाथ पकड़ना जरूरी है। और उनका हाथ पकड़ना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उनको बोर्ड पेपर्स में अच्छे से पास करवाना है, इसलिए ज़रूरी है कि उनके आने वाले अवसरों के बारे में, जो आने वाली बेहतर ज़िंदगी है, जो आने वाले समय में वो सपने देखने वाले, उनको कैसे सच किया जाए, उसके लिए उनको अभी से तैयार किया जाए। उनको मेंटली, इमोशनली, एकेडमिक रूप से हर तरीके से उनको इतना मजबूत बनाया जाए कि आने वाले सारे अवसर, सारे ऑप्शन उनको मालूम हो और वो खुद इतने मैच्योर हों कि क्या उनके लिए सही है या क्या गलत है। ये सफ़र सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम तक नहीं है, ये मंजिल इन बच्चों की बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना नहीं है, वो तो वो करेंगे। पर ये जो सफ़र है वो है एक किसान परिवार के। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ और मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें किसान परिवार का बच्चा और किसान उसके माता पिता जो दिन रात धूप बरसात कुछ नहीं देखते, खेत में मेहनत करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं इस बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए, ये अच्छा पढ़ लिख जाए। पर सिस्टम की खामियों की वजह से, एजुकेशन को इतना महंगा कर देने की वजह से, एजुकेशन को सिर्फ धंधा बना लेने की वजह से, एक पैसा कमाने का जरिया बना लेने की वजह से, सिर्फ कोर्स सेल सबसे महंगा कोर्स बना देने की वजह से वो कहीं ना कहीं उनके सपने टूट जाते हैं, वो सारी चीज़ों तक रीच आउट नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि टैलेंट सिर्फ शहरों में ही पैदा होता है। उस गांव में, उस खेत की मिट्टी में पला बड़ा वो बच्चा, काफ़ी पोटेंशियल है उसमें, काफ़ी क्षमताएं, वो सब कुछ बदल सकता है। बस कमी एक चीज़ की होती है, सही डायरेक्शन की। और ये जो गेप है उसको हम आने वाले 5 से 7 साल में पूरा ख़त्म कर देंगे एक गाँव के मिडिल क्लास बच्चे को। मैं भी वहीं से हूँ, तो मैं मिडिल क्लास से हाई क्लास में जाने के लिए नहीं आया हूँ, इस मिडिल क्लास को ही हाई क्लास बनाने आया हूँ मैं। तो उस मिडिल क्लास बच्चे को, गाँव के किसान वर्ग के उस बच्चे को कभी भी ये अंतर महसूस नहीं होगा कि एक शहर का बच्चा जो कोचिंग ले रहा है, जो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा है, कहीं न कहीं मेरा टैलेंट उससे कम है। इस गैप को हम ख़त्म कर देंगे। उसी की शुरुआत हम फार्मर्स लव को इतना प्यार दिया, लाखों बच्चों का भरोसा है और सिर्फ़ एक चैनल नहीं, एक परिवार है और सारे के सारे आज भी इस परिवार के सदस्य हैं, वो सारे सर्टिफ़िकेशन के साथ हैं और बहुत अच्छी जगह वो जा चुके हैं। तो इसी शुरुआत की हमने कक्षा 11 और 12 के लिए एग्रीकल्चर, जो कि ना सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार करेगा, आपको ज़िंदगी के आने वाले जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में कैसे जाएंगे, जाने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, और एक अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक अच्छा इंसान, पढ़ा लिखा होना बड़ी बात नहीं, एक अच्छा इंसान जिसके मोरल और एथिक्स काफ़ी अच्छे हो।
उसमें बनाने में हम काफ़ी आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो मिशन 100/100 एग्रीकल्चर बोर्ड गांव से निकलेंगे टॉपर्स, ये हमने स्टार्ट किया है। और हमारा क्या विजन के साथ स्टार्ट किया है ये भी मैंने आपको बता दिया है। कक्षा 12 के लिए हमारा बैच रहने वाला जो है, आज मैं बैच रिवील करने वाला हूँ। बैच कितने का रहने वाला है, कैसे परचेज करेंगे, इस मिशन के थ्रू हम कैसे काम करेंगे, कैसे बच्चों को हम इम्प्रूव करेंगे, कौन स्टाफ रहेगा, वो सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ आपके सामने बैच रिवील करने वाला हूँ और चीज़ें कुछ है जो क्लियर करने वाला हूँ। तो ये रहने वाला हमारा 12th एग्रीकल्चर 2027 के लिए लाइव रहने वाला है। बोर्ड एग्जाम प्लस फाउंडेशन बैच रहने वाला है। मिशन 100/100 इसका नाम है। सिर्फ सपना पास होने का नहीं, 100/100 लाने का है। 56 में से 56 जो आपका थ्योरी पेपर है, स्कूल मार्क्स और रहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना रहने वाला है वो रहने वाला है कक्षा 11 के लिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एग्री प्रारंभ बैच, जब शुरुआत सही तो सब सही। कंप्लीट कक्षा 11 एंट्रेंस एग्जाम के फाउंडेशन के हिसाब से कॉन्सेप्ट और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम ऐसी फैकल्टी पूरी जो सिर्फ कक्षा 11-12 को पहली बार पढ़ाएगी, हायर एजुकेशन में ही वो पढ़ा रही है। और किसी भी टीचर को 10 साल से कम एक्सपीरियंस नहीं है, किसी भी टीचर को 10 साल से कम एक्सपीरियंस नहीं है। और पहले काफ़ी अच्छे मार्क्स 100/100 56 बोले तो 100 का मतलब यहाँ पे उसी से है, पूरे में से पूरे नंबर दिलाए हुए हैं। और काफ़ी बड़े बड़े स्टेट PCS, एंट्रेंस एग्जाम, WO, ठीक है, SSC, इन सब एग्जाम्स में पढ़ाए हुए बायो के और केमिस्ट्री के, नीट के टीचर्स, एग्रीकल्चर के लिए मैं खुद, नहनलाल जी सर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम, एक बहुत मजबूती के साथ और एक ऐसे कंटेंट के साथ कि कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, उसके साथ हम आने वाले हैं। और बहुत ही वाजिब रेटों में, क्योंकि ये एक सिर्फ कोर्स नहीं होगा। हमारा उद्देश्य फार्मर्स लव का महंगे महंगे कोर्स बेचना या रेवेन्यू जनरेट नहीं करना है। हमारा उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में जो एग्रीकल्चर बच्चे हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, वो सिर्फ डायरेक्शन न देने वाले की कमी की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने सपनों को तोड़ लेते हैं, पीछे रह जाते हैं, वो चीज़ें ना हो। ये हमारा मेन गोल है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा उद्देश्य है। और इस विजन के साथ हम काम कर रहे हैं और हमने इस चीज़ को काफ़ी बदला है BSc एग्रीकल्चर फील्ड में। अगर आपके सीनियर्स हैं उनसे पूछना आप, ठीक है। तो ये कक्षा 11 का हमारा बेस रहने वाला है, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग रहने वाला है, PDF नोट्स, सारी चीज़ें, एक्सपर्ट फैकल्टी सारी मिलने वाली है। इसके पहले मैंने एक और विजन वीडियो ये डाला था, 5 साल बाद क्यों लेना पड़ा इतना बड़ा फैसला। ये जिन्होंने नहीं देखा है चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आने वाले कुछ दिनों में, जुलाई स्टार्टिंग से हम ये बेच स्टार्ट करने वाले हैं। आपको कंप्लीट डेमो क्लासें कहाँ मिलने वाली है, क्या प्राइसिंग रहने वाला है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, सारी चीज़ आपको मिलेगी। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर से फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए। और जो भी आपके फैमिली में कक्षा 11-12 के स्टूडेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं अच्छा करियर देख रहे हैं और ज़्यादा महंगा एक्सपेंसिव एजुकेशन वो अफोर्डेबल नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए फार्मर्स लव एक क्वालिटी एजुकेशन लेके आया है, वो भी उनके स्तर पे, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, उनके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से। क्योंकि फार्मर्स लव एक परिवार है और ये सिर्फ कोर्स नहीं है, ये है एक संकल्प है, ये एक सपना है, ये एक आंदोलन है। क्या करने का? गाँवों से टॉपर निकालने का, गाँवों से अफसर निकालने का। थैंक यू सो मच। उम्मीद है इसको काफ़ी साथ दोगे। आने वाले दिनों में आपको कक्षा 11 और कक्षा 12 का एग्री प्रारंभ और मिशन 100/100 दोनों बैच आपको देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट ही वीडियो में इन बैचेस की सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं, जिसमें आपको बैच प्राइस, हाउ टू परचेज और एप्लीकेशन, सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो जाइए गूगल प्ले स्टोर से फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप इंस्टॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।